गोड़ लागी छी मिथिला सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है ब्लॉगर बहुरिया के एक नए ब्लॉग में आप सभी का। तो ये है मेरा वट सावित्री व्रत का पहला वट सावित्री व्रत का वीडियो जो कि मैंने 2023 में सेलिब्रेट किया था, मनाया गया था। पर वीडियो मैंने अपलोड किया था, पर किसी वजह से मैंने ये डिलीट कर दिया था, तो दोबारा से मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। तो वट सावित्री व्रत में जब कन्या का पहला वट सावित्री व्रत होता है, तो इसी तरीके से मिथिला में वट सावित्री व्रत की पूजा करी जाती है, वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। तो यहाँ पे नाग देवता की पूजा होती है, कई तरीके का प्रसाद चढ़ाया जाता है और मेन चने का प्रसाद होता है, जो बहुत सारा चना भिगोया जाता है, बहुत लेडीज़ को बुलाया जाता है, उनमें बांटा जाता है। यहाँ पे मैं नाग देवता को दूध, गाय का दूध चढ़ाया जाता है। मैं नाग देवता को दूध चढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत कुछ नहीं पता था। तो जैसे जैसे मेरी सासू माँ मुझे बता रही थी, मैं सारी चीज़ें फॉलो कर रही थी। बेन डुलाया जाता है, ये बेना है, इसमें आम कंपलसरी होता है। आम का अर्घ दिया जाता है वट सावित्री को इस तरीके से पल्लू पे रख के। हरे रंग का कपड़ा ही पहनना होता है, हरे रंग की साड़ी ही पहनी होती है। ये साड़ी मेरी मम्मी के घर से आई थी, तो मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी। साड़ी कैसी है आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो यहाँ पे मम्मी जैसे जैसे मुझे सब बता रही थी, मैं वैसे वैसे कर रही थी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आम को पल्लू पे रख के अर्घ दिया है। बेन को साइड में लगाया जाता है, फिर उसके बाद धागे से इसके चारों तरफ इनको लपेटा जाता है, वट वृक्ष के ऊपर लपेटा जाता है। हर एक रिचुअल के पीछे कोई ना कोई रीज़न है, मुझे सब तो नहीं पता है, पर हाँ अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं इसका एक व्लॉग बना सकती हूँ। मम्मी से पूछूंगी कि इन सब चीज़ों के पीछे क्या रीज़न है। हर बिना वजह की कोई चीज़ नहीं है। हमारे सनातन धर्म में सब चीज़ों के पीछे कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है, एक ठोस रीज़न है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। फिर उसके बाद इन्हें पंखा करना होता है, हवा करनी होती है, और मैं उन्हें कर रही थी। राजन जी मुझे चिढ़ा रहे थे और हंस रहे थे, तो उनकी बातें सुन के बाकी के सारे लोग, बैठी लेडीज़ सब हंस रही थी। फिर मैंने पंखा किया। उसके बाद फिर इन्हें गले लगाना होता है 2 बार, जितनी बार भी लगाते हैं मुझे अभी याद नहीं है ठीक से, पर फिर उसके बाद माथे से लगाते हैं, गले लगाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। बड़ा ही मज़ा आ रहा था। आसपास का माहौल बहुत ही अच्छा था, मतलब इतनी ठंडी हवा चल रही थी। आप सब देख सकते हैं पीछे जो पेड़ लगे हुए, पौधे लगे हुए हैं, वो सब कितने मतलब हिल रहे हैं। कितनी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, जबकि मई का महीना तक गर्मी थी, पर फिर भी मौसम बहुत ही प्यारा लग रहा था। मामा मुझे कुछ कह रही थी और मैं उन्हीं के हिसाब से करे जा रही थी सब चीज़ें। फिर उसके बाद आता है सिंदूर दान करने की बारी। यहाँ पे जो वर है ना, अपनी कन्या को सिंदूर दान करता है, सिंदूर लगवा रहे हैं। ये राजन जी हैं और वो जो कन्या है वो मैं हूँ। तो ये भी मतलब ये कितना, मतलब ये मोमेंट जो था ना बहुत ही प्यारा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि छोटे से गुड्डा गुड़िया का कोई खेल चल रहा है। बट ये रिचुअल्स ना सच में बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। इतना इन्जॉय कर रही थी ना मैं इन सब चीज़ों को। पहली बार मैंने देखा, पहली बार मैंने किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब गुड्डे से गुड़िया की मांग भरी जा रही थी, वर से अपनी कन्या की मांग भरवाई जा रही थी। तो ये गुड्डा और गुड़िया जो है ना, माँ ने बनाया था अपने हाथों से, इन्होंने प्रिपेयर किया था। उसकी सजावट मैंने करी थी। कितने सुंदर लग रहे हैं ये दोनों। फिर जो ये वट वृक्ष का पत्ता होता है ना, इसे पीछे फेंकते हैं और एक बार सर से घुमा के आगे रखते हैं। तो इस पे थोड़ा सा फ़नी मोमेंट हो गया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो मैंने पूछा कि ये पूरा ही ऐसा फेंकना होता है क्या? फिर माँ ने मुझे बताया कि नहीं, ऐसे फेंकते हुए इस तरह से बोला जाता है कि बर्ड लिया और मर्ड दिया। तो मैंने ये करा था। लास्ट में ये चने हमने, ये चने का प्रसाद होता है, जो सारी जितनी सुहागनें होती हैं यहाँ पे सबको, घर जो कन्या होती है वो सबको बांटती है। तो मैं यहाँ पे सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, बांट रही थी प्रसाद। और साथ में ये जो बेन होता है ना पीछे, वो दिया जाता है। सारी पूजा ख़त्म होने के बाद फिर मैं नीचे घर पे जैसे गए थे वैसे ही आते हैं, ये सर पे कलश रख के। तो मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर सबसे लास्ट में होता है खीर का प्रसाद, और खीर, केला और लड्डू। इसको चारों तरफ पानी वो करने के बाद, मतलब उस गिरने के बाद, फिर प्रसाद उस गिरने के बाद मत्थे से लगाया जाता है। देन उसके बाद सारी सुहागनों में बांटा जाता है। फिर वो सारी सुहागनें लेती हैं और इस प्रसाद को खाती हैं। आखिरी में हम लोग खाते हैं। इसमें जो है ना, नमक का परहेज़ होता है। मीठा आप खा सकते हो, फलाहार कर सकते हो, मीठी खीर, मतलब खीर वगैरह खा सकते हो, पर नमक बिल्कुल नहीं खा सकते। नमक का पूरी तरीके से परहेज़ होता है। सारी सुहागनों को इस तरीके से प्रसाद बांटा जाता है और केले के पत्ते पे ही रखा जाता है, फिर खाया जाता है। क्योंकि केले का पत्ता तो शुभ होता है, आप सबको पता ही है, हर जगह शुभ माना जाता है केले का पत्ता।
फिर आती है सबसे लास्ट में मैं, फिर इसके बाद प्रसाद खाती हूँ, फिर आती है पतिदेव से चरण स्पर्श करने की बारी।